हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। दोस्तों, हम आज आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक हरमन नाम के लड़के से, जिसे एक औरत से प्यार हो जाता है, लेकिन वो औरत एक आर्मी ऑफिसर की बीवी थी। अब हरमन उस औरत के करीब जाना चाहता है, इसलिए वह उसके सारे कामों में मदद करता है। एक दिन जब इस औरत के पति को लड़ाई में जाना पड़ता है, तब हरमन को मौका मिल जाता है। इसके बाद वह उस औरत के साथ क्या क्या करता है, यही इस मूवी में दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम हरमन और उसके दोस्त ऑस्की और बेंजी के साथ बीच में मस्ती करते हुए देखते हैं। यहीं पर हरमन की नजर एक सिपाही पर जाती है, जो कि अपनी पत्नी डॉर्थी के साथ पास के ही घर में रहता है। जैसे ही हरमन डॉर्थी को देखता है, उसे पहली नजर में डॉर्थी से प्यार हो जाता है। अब वो उसके पति की जगह खुद को इमेजिन करने लगता है। अब वो डॉर्थी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। उस दिन के बाद से हरमन अब हर वक्त डॉर्थी के बारे में ही सोच रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद हरमन फिर से डॉर्थी को देखता है। वो यहाँ पर अपने पति को गुड बाय बोलने के लिए आई थी, क्योंकि उसका पति लड़ाई में जा रहा था। उसके पति को यहाँ से जाता हुआ देख हरमन और भी खुश हो जाता है, क्योंकि डॉर्थी घर में अकेली रहने वाली थी। अब हरमन के पास यह मौका था कि वह डॉर्थी के करीब जा सके। इसके बाद हम लोग उन तीनों दोस्तों को देखते हैं। उन लोगों ने अभी भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। यह लोग जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते थे, ताकि वह लोग किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सके। एक दिन हम वेंजी को देखते हैं, जो कि अपने घर में एक एडल्ट मैगजीन चुरा कर लाता है। यह बुक पढ़कर यह तीनों बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन जब यह तीनों बीच पर होते हैं, तभी यहाँ पर डॉर्थी धूप सेकने के लिए आती है। उसी वक्त इनकी नजर डॉर्थी पर पड़ती है। यहाँ पर ऑस्की और बेंजी हरमन को डॉर्थी से बात करने के लिए कहते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद अब हरमन डॉर्थी से बात करने के लिए जाता है। इसके बाद जब वह डॉर्थी के पास जाता है, तभी पीछे से उसके दोस्त आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज को सुनकर हरमन घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। हरमन अपने दोस्तों के इस मजाक से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और इसी बात को लेकर उसके और उसके दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। देखते ही देखते इन लोगों की लड़ाई काफी बढ़ जाती है। इसके बाद बेंजी ऑस्की हरमन को कहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसी शाम हम लोग फिर हरमन को देखते हैं। वह अभी भी बाजार में होता है। तभी यहाँ पर वह डॉर्थी को देखता है। डॉर्थी के पास बहुत सारा सामान था, जिन्हें उठाने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। हरमन तो इसी मौके का तलाश कर रहा था। इसके बाद वो डॉर्थी के पास जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। अब हरमन उसकी मदद करते हुए उसके सारे सामान को उठाकर उसके घर तक ले जाता है। घर जाने के बाद डॉर्थी उसे थैंक यू बोलती है और कॉफी ऑफर करती है। इसके बाद वह हरमन से उसके बारे में पूछती है। यहाँ पर हरमन डॉर्थी को बताता है कि स्कूल के बाद वह आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। वह यहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वह डॉर्थी से ये सब कहता है। मैं कॉफी तो पीता हूँ, लेकिन बिना दूध की। इसके साथ साथ वह यहाँ पर डॉर्थी को अपने बारे में काफी सारे झूठ बोलता है, ताकि डॉर्थी को ऐसा लगे कि हरमन कोई बच्चा नहीं है। हरमन जैसे ही घर से बाहर आता है, उसे यहाँ पर उसके दोस्त मिलते हैं। वो लोग कहते हैं, हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और आज रात हम लोग तीनों के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। अब रात में ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो तीनों लड़कियां भी होती हैं। तभी उन लड़कियों को देखकर अचानक बेंजी घबरा जाता है और डर कर यहाँ से भाग जाता है। अब 3 लड़कियां और 2 लड़के बचे थे, इसलिए उन 3 लड़कियों में से एक लड़की को वहाँ से भगा दिया जाता है। इसके बाद जब वो लोग सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे थे, तभी यहाँ पर हरमन डॉर्थी को देखता है। यहाँ पर डॉर्थी हरमन से कुछ काम करवाने के लिए उसे अपने घर आने के लिए कहती है। अगले दिन हरमन अच्छे से तैयार होकर डॉर्थी के घर जाता है और यहाँ पर सोच रहा था कि आज रात में डॉर्थी के साथ इंटीमेट हो जाएगा। आज रात डॉर्थी उसे अपने घर का काम करवाने लगी। अब काम पूरा होने के बाद हरमन किसी तरह हिम्मत करके अपने दिल की बात उसे बोलता है। हरमन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यह सुनकर डॉर्थी मुस्कुराती है और वह हरमन के माथे पर एक किस कर देती है। अब हरमन डॉर्थी से प्यार करने लगा था और वह अपने दोस्त ऑस्की को यह सारी बातें बताता है, लेकिन ऑस्की का ध्यान कहीं और ही लगा था। इसके बाद वह हरमन को एडवाइस देते हुए कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके डॉर्थी के साथ इंटीमेट हो जाओ। साथ ही साथ वह हरमन से यह भी कहता है कि आज रात वो दोनों लड़कियों को बीच पर लाने वाला है, जहाँ पर हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। उसी रात ऑस्की और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए जंगल में जाता है। वहीं हरमन दूसरी तरफ लड़की के साथ बीच पर बैठकर बातें करता है। इस लड़की को यह मालूम नहीं था कि ऑस्की उसके दोस्त के साथ क्या करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि ये दोनों उन लोगों के साथ इंटीमेट होने के लिए आए हैं, तब वो लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हरमन पूरी रात अकेला बीच पर वहाँ घूमता रहता है। अब जैसे ही सुबह होती है, हरमन डॉर्थी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ आकर वह देखता है कि डॉर्थी किसी को चिट्ठी लिख रही थी। इसके बाद हरमन डॉर्थी से यह पूछता है कि अगर आज रात में तुम्हारे घर पर रुक जाऊं तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। इस पर डॉर्थी उससे कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और अच्छा लगेगा। अब जैसे ही शाम होती है, हरमन डॉर्थी के घर जाने के लिए रेडी होता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त ऑस्की मिलता है। ऑस्की यहाँ पर हरमन को यह बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो उसे छोड़कर शहर जा चुकी है, लेकिन हरमन का ध्यान तो कहीं और ही था, इसलिए वो ऑस्की के प्रॉब्लम को ज्यादा ध्यान नहीं सुनता। हरमन के इस बिहेवियर को देखकर ऑस्की को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वह हरमन से झगड़ा करके यहाँ से चला जाता
जाता है। इसके बाद हरमन जब डॉर्थी के घर जाता है तब वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है और चारों ओर सामान बिखरा हुआ है। हरमन अब डॉर्थी को घर पर ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर पड़े हुए टेलीग्राम से उसे यह मालूम चलता है कि डॉर्थी का पति वॉर में शहीद हो गया है। वह अभी उस टेलीग्राम को पढ़ ही रहा था, तभी डॉर्थी कमरे में आ जाती है। यहाँ पर डॉर्थी काफी रो रही थी। हरमन उसे रोता हुआ देखकर यह कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। इसके कुछ देर बाद डॉर्थी म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देती है और हरमन को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करते हुए हरमन डॉर्थी को संभालने लगता है, लेकिन तभी डॉर्थी हरमन के करीब आकर उसे किस करने लगती है और कुछ ही देर बाद डॉर्थी हरमन को अपने कमरे में ले जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। डॉर्थी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती है और हरमन भी उसी फीलिंग से अपने घर जाने लगता है। यहाँ जाने से पहले डॉर्थी उसे गुड बाय बोलती है और हरमन भी गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। और शायद यह आखिरी बार था जब हरमन ने डॉर्थी के साथ बात की थी, क्योंकि इसके बाद उसे डॉर्थी फिर कभी नहीं मिलेगी। इसके अगली सुबह हरमन ऑस्की के पास आता है और यह लोग आपस में बात करके अपने झगड़े को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हरमन डॉर्थी के घर जाता है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसे यह मालूम होता है कि डॉर्थी पिछली रात ही यहाँ से जा चुकी है और जाते हुए वह अपने पीछे एक नोट छोड़कर गई है। उस नोट पर हरमन का नाम लिखा था। अब हरमन उस नोट को लेकर वहीं पर बैठ जाता है और उस नोट को पढ़ने लगता है। उस नोट में डॉर्थी ने लिखा था कि मुझे आइलैंड को छोड़कर अपने घर जाना होगा, क्योंकि मुझे बहुत अधूरे काम पूरे करने हैं। साथ ही साथ वह लिखती है कि मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उन चीजों को समझोगे और मुझे गलत नहीं मानोगे। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे। यह बातें पढ़ने के बाद हरमन हमेशा डॉर्थी को याद करता रहता था और उस दिन के बाद से उसने डॉर्थी को फिर कभी नहीं देखा, न उसे उसकी कोई खबर मिली। इस घटना ने हरमन को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह एक मैच्योर इंसान बन चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।